नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही पासपोर्ट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, दुबई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिटेड कंट्री में से एक है, जहाँ पे हर साल करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे टूरिस्ट या फिर विजिट वीज़ा पे वहाँ विजिट करते हैं। लेकिन हाल में ही जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत सारे कंट्रीज़ ने ट्रेवलिंग पे बैन लगा रखा है। बहुत सारे कंट्रीज इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब जब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं, तो यहाँ पे दुबई प्रशासन ने भी जो बाहरी लोग हैं जो उनके कंट्री में विजिट करना चाह रहे हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिट वीज़ा, उन लोगों के लिए कुछ नियमों में उन्होंने ढील दिया है, कुछ नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दुबई जाने का आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ दिनों में, तो दोस्तों आपको ये 5 ऐसे नियमों का बारे में जानकारी होना चाहिए जो अभी हाल में ही नियमों में बदलाव किए गए हैं। स्पेशली बात करें तो हम भारतीय लोगों के लिए, जिससे अब आप बहुत ही आसानी से दुबई विजिट कर सकते हैं विजिट वीज़ा पे, या फिर अगर आप किसी जॉब के पर्पज से जा रहे हैं तो आप विजिट वीज़ा पे बहुत ही आराम से दुबई जा सकते हैं। इसके लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ऐसे 5 नियमों में संशोधन किया गया है दुबई प्रशासन की ओर से। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, जो पहला रूल बनाया गया है, वो है दुबई विजिट विदाउट वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एज ए टूरिस्ट पर्पज या फिर अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं दुबई, तो आपको फुल्ली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। आइदर फर्स्ट डोज की बात करें, सेकेंड डोज का बात करें, यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो पूरा शर्त था, जो कंडीशन था, उसको हटा दिया गया है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका अराइवल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होगा, जिसका कोड DXB है। मतलब ये कि अगर आप शारजाह, अबू धाबी या फिर दीन मरीना एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो भाई आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ आप दुबई एयरपोर्ट पे ही लैंड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपना वैक्सीन नहीं लिया है तो। सो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो आपको अपना जो टिकट है, फ्लाइट टिकट, वो अप टू DXB दुबई एयरपोर्ट का ही आपको लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं किसी कारण से, तो वो उनके लिए एक रास्ता खुल गया है, एक ऑप्शन खुल गया है कि कम से कम वो अब दुबई जा सकते हैं टूरिस्ट के पर्पज से या फिर वहां जॉब के पर्पज से। और दूसरा जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, जो आपके लिए जानकारी होना चाहिए, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूरिस्ट और विजिट वीजा होल्डर के लिए ICA और RFA का जो प्रूफ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है, उसका अब यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। अब आपको किसी तरीके का PFA और यहाँ पे ICA अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली दुबई विजिट कर सकते हैं बिना इन 2 डॉक्यूमेंट के। ठीक है, तीसरा दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी अगर आप दुबई जाएंगे तो आपको 48 घंटे से पहले पहले आपका PCR जो टेस्ट है, उसका नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका 1 तारीख का अगर आपका 3 तारीख का फ्लाइट है, तो आप 24 घंटा पहले और एक 24 घंटा पहले, मतलब कि आपको कम से कम 1 तारीख को आपको PCR अपना टेस्ट करवा लेना होगा, जिसका रिपोर्ट नेगेटिव होगा। और आपको वहां पे जब आप दुबई पहुंच जाएंगे, तो वहां पे दोस्तों आपका उसके बाद आपका एक रैपिड टेस्ट किया जाएगा और उसके आपको 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपको उसका रिजल्ट है वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे क्वारंटाइन का कोई भी कंडीशन नहीं है, क्वारंटाइन का सारा कंडीशन हटा दिया गया है। और आपको ये है कि आपको 2 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पे ही वेट करना होगा जब तक कि आपका नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। पहले जो था ये 24 घंटे का क्वारंटाइन नियम था, जिसपे आपको खुद के एकोमोडेशन पे आप किसी होटल में आपको क्वारंटाइन होना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अब क्वारंटाइन का कोई भी प्रोसेस अब नहीं है। अब डायरेक्टली आप एयरपोर्ट के बाहर निकल के आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं भी रोम कर सकते हैं। बस आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको रैपिड टेस्ट होगा, जिसका खर्चा आपको ही देना है 600 रुपए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको एयरपोर्ट पे आपको 600 रुपए देने होंगे रैपिड टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथा जो बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, वो है वीजा ऑन अराइवल। जी हाँ, वीजा ऑन अराइवल का जो फैसिलिटी था दुबई के लिए, हम भारतीयों के लिए, उसे रिज्यूम कर दिया गया है। कंडीशन ये है कि आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का
उस पर वीज़ा लगा होना चाहिए, या फिर यूरोपियन कंट्री का या फिर शेंगन वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा है, या फिर अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, या फिर अगर यूरोपियन यूनियन का वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे, तो आप डायरेक्टली जो है आप दुबई लैंड कर सकते हैं, दुबई विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पे जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी क्वारंटाइन का ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ वैसे लोग जो कि दुबई को एज अ ले ओवर बनाना चाह रहे हैं, वाया दुबई होकर अलग अलग कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी अब ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। क्योंकि बीच में जो है पैंडेमिक में जो है दुबई ने अपना जो लेओवर की फैसिलिटी थी उसे बंद कर रखी थी। तो ऐसे में अगर आप कोई अफ्रीकन कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं, या फिर आप नॉर्थ अमेरिकन, या फिर अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर आप दुबई को एज ए लेओवर यूज करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों अब आप दुबई को जो है आप अपना मेन जंक्शन बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चौथा जो बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, वो है अराइवल का। आप जैसे ही आप दुबई अराइव होंगे, वहां पे आपको DXB स्मार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, और वहां पे आपको सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। जिस तरीके से भारत में आरोग्य सेतु नाम का जो एप्लीकेशन था उसे लॉन्च किया गया था, ताकि अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो बाद में उसको ट्रैक किया जा सके, बाद में उसको पकड़ा जा सके। तो ठीक उसी तरीके से दुबई प्रशासन ने DXB, जो कि दुबई का एक शॉर्ट कोड है, वो एक एप्लीकेशन जो है वो आपको एयरपोर्ट पे ही आपको डाउनलोड करना होगा, और आपको वहां के दुबई एयरपोर्ट के वाईफाई का इस्तेमाल करके आपको अपने उस DXB स्मार्ट एप्लीकेशन पे लॉगिन होना पड़ेगा। तो आपको क्वारंटाइन के जो झंझट है उससे आप बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है पहले 24 घंटे का क्वारंटाइन होना पड़ता था, लेकिन अब आपको जो है अब यहाँ पे क्वारंटाइन का सिस्टम हटा दिया गया है। अब आपको 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वहाँ पे आपका रैपिड जो टेस्ट होगा उसका आपको रिपोर्ट दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आप बिल्कुल फ्री ऑफ जो आपका जितना वीज़ा का वैलिडिटी होगा उतने अंदर अंदर जो है आप पूरे दुबई में कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो बाद में आप उसको विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के तौर पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे 2 टोटल जो है 5 काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बदलाव जो कि दुबई प्रशासन के द्वारा किए गए हैं उन सभी भारतीयों के लिए जो कि आने वाले समय में दुबई जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि फाइनली जो है जो इतने दिनों से मैं वर्क कर रहा था दुबई के अलग अलग जॉब प्रोवाइड कंसल्टेंसी से, जो मैं अपना एक टाई अप करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली अब उसमें सक्सीड हो गया हूं। ऐसे में अगर दुबई जाकर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, इधर आप स्किल्ड हैं या फिर नॉन स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, दोनों ही केसेस में दोस्तों अब मैं आपकी बहुत ही आसानी से हेल्प कर सकता हूं। दुबई, अजमान, शारजा, अबू धाबी में आपको जॉब दिलाने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप में से कोई भी लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो नीचे आप अपना ईमेल आईडी जो है मुझे मेंशन कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहां पे आप अपना रिज्यूम मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं बहुत ही आपको एक रीजनेबल प्राइस पे जो है दुबई में एक अच्छा जॉब के लिए मैं रिकमेंड कर पाऊंगा। सो दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।